वाह मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे दिल से ढूंढ रहे थे और मैं आपके सामने आ गया। मैं मिथिलेश कुमार आपको एजुकेशन जी चैनल में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैरियर क्या सेलेक्ट करें। अगर आप 10th पास किए हो तो कौन सा कैरियर सेलेक्ट करें। तो बात करते हैं कि कैरियर ऑप्शन तो बहुत सारा है, लेकिन अगर 10th के बाद कैरियर की बात करें तो जो सबसे अच्छा कैरियर ऑप्शन है वो है पॉलीटेक्निक का। किसका? पॉलीटेक्निक। हाँ, सही सुन रहे हो बाबू, पॉलीटेक्निक का। और पॉलीटेक्निक जो है वो अगर आप 10th पास करके करोगे तो 3 ईयर का कोर्स होगा। कितने साल का कोर्स होगा? 3 ईयर का कोर्स होगा। अगर आप 12th पास करके करोगे पॉलीटेक्निक तो ये 2 ईयर का कोर्स होगा। इसको लेटरल एंट्री का कोर्स कहते हैं। तो अच्छा, इसमें होता क्या है मेनली? तो आप अगर बात करें कि पॉलीटेक्निक का, तो पॉलीटेक्निक जो कोर्स है वो जूनियर इंजीनियर का एक तरह का कोर्स है और इसे ग्रेजुएशन से नीचे का कोर्स कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ग्रेजुएशन से नीचे, मतलब आप ग्रेजुएट नहीं होंगे अगर पॉलीटेक्निक करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट आप इसको जोड़ सकते हो। किसके इक्विवेलेंट कह सकते हो? 12th के, इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट इसको कह सकते हो। किसको? पॉलीटेक्निक को। पॉलीटेक्निक एक तरह का डिप्लोमा कोर्स हो गया, मतलब जूनियर इंजीनियर का कोर्स हो गया। क्लियर है बच्चों? हाँ, अब देखते हैं कि पॉलीटेक्निक जो कोर्स है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मतलब आप कौन कौन स्टूडेंट्स जो है, बच्चे हैं, वो एलिजिबल है पॉलीटेक्निक करने के लिए। तो सबसे पहले बात करें तो जो स्टूडेंट 10th पास हो, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ पास का मतलब है अगर 33% भी उनका स्कोर है किसमें? 10th में, तो वो एलिजिबल है पॉलीटेक्निक करने के लिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है कि उनका जो लैंग्वेज एक अगर हो तो इंग्लिश होना कंपलसरी है। क्या है? इंग्लिश होना कंपलसरी है और इंग्लिश में वो पास होना जरूरी है। सेकेंड, वैसे स्टूडेंट एलिजिबल है जिन्होंने ITI किया है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जो ITI करते हैं वो भी एलिजिबल होते हैं पॉलीटेक्निक में एडमिशन के लिए। हाँ, तो उनका अगर ड्यूरेशन की बात करें तो कितना टाइम लगेगा? 2 ईयर का लगेगा। किन बच्चों को? जिन्होंने ITI किया है। और वो बच्चे भी कर सकते हैं जिन्होंने 12th पास किया है। उनका जो एडमिशन होगा वो होगा लेटरल एंट्री के नाम से, मतलब डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा। क्लियर है बच्चों? तो कौन कौन एलिजिबल हुआ? जो 10th किया है, जो ITI है और जो 12th पास है। सिर्फ मैं पास की बात कर रहा हूं, ऐसा मैंने नहीं कहा 60% चाहिए, 70% चाहिए, ऐसा नहीं है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ गए बात को। अब आते हैं कि कौन कौन सा एग्जाम होता है पॉलीटेक्निक के लिए। तो पॉलीटेक्निक जो है वो स्टेट वाइज एग्जाम होता है, जैसे बिहार पॉलीटेक्निक का, यूपी पॉलीटेक्निक का, दिल्ली पॉलीटेक्निक का। तो ये सब का आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आप जिस स्टेट में चाहते हो एडमिशन, उसमें आपको फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। तो कौन सा एग्जाम हुआ? इसका ऑल इंडिया का कोई एग्जाम नहीं होता। क्या होता है? ऑल इंडिया कोई एग्जाम नहीं होता है। अब बात करते हैं कि इसका फी स्ट्रक्चर क्या होगा। हाँ, अगर आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा, मतलब पॉलीटेक्निक के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा, जैसे बिहार पॉलीटेक्निक में हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलो कि 3000 से लेके 5000 रुपया तक 1 साल का फीस है। ये बहुत ही कम फीस हुआ। हाँ, लेकिन अगर आप मान कर लो कि दिल्ली पॉलीटेक्निक में एडमिशन होता है तो 5000 से 6000 रुपया फीस है पर ईयर, ज़्यादा फीस नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको एडमिशन उतने अच्छा रैंक नहीं आता है और आपका जो एडमिशन है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में होता है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपको लेना पड़ता है, तो उस केस में जो फीस होगा वो स्टेट वाइज वैरी करेगा। लेकिन अगर रफ आइडिया में बात करो तो कम से कम 30,000 से पर ईयर फीस तो स्टार्ट होता ही है। किसमें? प्राइवेट कॉलेजेस में। तो किसी में 30,000 होता है, किसी में 40,000 होता है, किसी में 50,000 होता है। तो डैट डिपेंड्स अपॉन लोकेशन, स्टेट पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो लगभग जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो सारे में पॉलीटेक्निक का कोर्स कराया जाता है। मैं तो लगभग बोल रहा हूँ, A to Z में बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एक इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूँ, IIT, NIT, IIIT और सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कुछ ही सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस में है। और NIT, IIT,
ट्रिपल आईटी में किसी में डिप्लोमा का कोर्स नहीं कराया जाता है, पॉलिटेक्निक का कोर्स नहीं कराया जाता है, तो इसीलिए कोई ऑल इंडिया का कोई एग्जाम नहीं होता है। अब बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या होगा पॉलिटेक्निक का। जिस स्टेट का एग्जाम आप अपियर होंगे उसका क्या होगा, आपको काउंसलिंग होगा, उसके बाद क्या होगा कि कॉलेज अलॉट होगा, उसके बाद आपको कॉलेज में जाके आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है और स्टडी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एडमिशन प्रोसेस है सिंपल। अगर आपको एडमिशन प्रोसेस में जानना है या कोई डाउट रहता है तो हमारे जो एक्सपर्ट का नंबर है उस पर आप बात कर सकते हो और उनसे गाइडेंस ले सकते हो। सबसे बड़ा बात है ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको टेंशन बच्चे कुछ भी नहीं लेना है, आराम से कॉल करो और समझो कि क्या सीन है, कहाँ कहाँ आपके पास करियर ऑप्शन है। अब आते हैं कि अगर हमने पॉलिटेक्निक कर लिया, आपने पॉलिटेक्निक कर लिया, तो क्या करियर ऑप्शन है, मतलब किस किस जॉब लगेगा, किस किस पोस्ट पे जॉब लगेगा और क्या क्या हम कर सकते हैं। क्योंकि एक मेन मोटिव तो होना चाहिए ना कि हमें इनकम मिले, हमें जॉब मिले, क्योंकि स्टडी का बेसिक यही चीज़ है, क्या, अच्छे जगह जॉब, अच्छी सैलरी, अच्छे इनकम और लाइफ में सक्सेस करना। यही एजुकेशन का बेसिक मूल मंत्र है, कह सकते हो आप। अब आते हैं कि पॉलिटेक्निक करोगे तो आपका जो कॉलेज है, जिस कॉलेज में आप स्टडी कर रहे हो, उसी कॉलेज में कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती है। किस कॉलेज में आती है, जिस कॉलेज में आप स्टडी कर रहे हो, तो उसको कहते हैं कैंपस प्लेसमेंट। मतलब हो गया कि उसी कॉलेज में कंपनी आई और आपका प्लेसमेंट हो गया। तो उसमें अगर सैलरी की बात करें तो 20,000 से लेके 25,000 रुपया पर मंथ का सैलरी मिलेगा, आपको मिल सकता है। डिपेंड्स अपॉन योर, आपका टैलेंट क्या है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, उस पर सारा डिपेंड करेगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है जॉब का, कि आप ऑफ कैंपस में भी जा सकते हो प्लेसमेंट के लिए, कि जहां पे कंपनीज बैठी है वहां पे आप जाओगे, इंटरव्यू दोगे, टेस्ट दोगे, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऑफ कैंपस में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, लेकिन आप जॉब वहां से भी ले सकते हो। जो सबसे पहला पोस्ट है पॉलिटेक्निक का वो है जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे। मतलब हो गया कि जितने भी टेक्निकल काम है, जो बेसिक काम है, वो कौन करेगा, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स करेंगे, उनका जो जॉब लगेगा। तो अगर आप चाहोगे तो स्टडी करने के बाद भी आप बीटेक कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, मतलब डिग्री कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। अगर दूसरा वे ये भी होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो जॉब कर लेते हैं, 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, उसके बाद भी डिप्लोमा बीटेक कोर्स में एडमिशन लेते हैं। आइए डिपेंड आपके चॉइस पे करेगा। और जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ का है पॉलिटेक्निक का, उन स्टूडेंट को जॉब मिल सकता है जो फॉरेन में भी जॉब करना चाहे, जैसे सऊदी अरेबिया, हाँ ये सब गल्फ कंट्रीज है, ये सब में आपको जॉब मिल सकता है। किसमें, रिफाइनरी में जॉब मिल सकता है और बहुत सारा फील्ड है वहाँ पे आपको पॉलिटेक्निक जो डिप्लोमा कोर्स किया है उनके लिए जॉब अच्छा है और सैलरी भी ठीक है। तो गल्फ कंट्रीज में आपको जॉब लग जाएगा एक। उसके बाद आपको गवर्नमेंट कंपनीज जैसे DRDO, भेल, सेल, NTPC, रेलवे, ये सब जो गवर्नमेंट कंपनीज है, PSUs है, उसमें भी डिप्लोमा कोर्स का जॉब होता है। हाँ सही सुन रहे हो, ये बहुत ही बड़ा ऑप्शन है, क्योंकि डिप्लोमा कोर्स करके, पॉलिटेक्निक करके अगर आपको जॉब मिल रहा है तो ये बहुत ही बड़ी बात है, वो भी गवर्नमेंट कंपनी में। इट मैटर्स अ लॉट। और बात करें कि कुछ स्टूडेंट का है कि प्राइवेट में भी जॉब लगेगा, जैसे जो कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से किया है डिप्लोमा पॉलिटेक्निक, उनका जॉब लगेगा। TCS में, SCL में, इन्फोसिस में, ये सारे बच्चों को वो हायर करते हैं। ओ हाँ, आप ये ना बोलो कि सॉफ्टवेयर डिजाइनर के रूप में हायर कर लेंगे, नहीं, एज ए ट्रेनी एक स्टार्टिंग जो जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है उसके लिए डिप्लोमा का भी हायर ये कंपनी करती है। क्लियर है पॉइंट्स बच्चे? हाँ, अगर आप चाहोगे तो आप बिजनेस में भी जा सकते हो। हाँ, डिप्लोमा करके, पॉलिटेक्निक करके आप बिजनेस में भी जा सकते हो। ये डिपेंड आपके इंटरेस्ट पे करेगा। अगर आपने बेसिक बड़े अच्छे से किया है तो आप प्रोडक्शन फील्ड में जाओ, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जाओ, आप डिजाइनिंग फील्ड में जाओ, किसी में भी आराम से जा सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो मैंने अपॉर्चुनिटी बता दिए। पॉलिटेक्निक का अच्छा करियर ऑप्शन है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं लास्ट में,
5 जो ब्रांचेज है, जो हाईएस्ट डिमांडिंग ब्रांच है पॉलीटेक्निक का, उसका मैं नाम बता दे रहा हूं। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इससे ये फायदा होगा आपको सिलेक्शन करने में कि कौन सा हमें ब्रांच लेना चाहिए। तो सबसे जो पहला है वो है सिविल इंजीनियरिंग। हाँ बच्चे, सिविल इंजीनियरिंग ज़्यादा चॉइस बच्चे करते हैं क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट का ऑप्शन है उसमें ज़्यादा है। पहला क्या है? सिविल इंजीनियरिंग। सेकेंड ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सही सुन रहे हो? थर्ड ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन क्या है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है वो है आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। हाँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा डिमांड है अभी के समय में। उसके बाद जो फिफ्थ ऑप्शन है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। आप जो मोबाइल यूज कर रहे हो, जो आप टैबलेट यूज कर रहे हो, जो टीवी यूज कर रहे हो, जो कंप्यूटर यूज कर रहे हो, वो सब क्या है? वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है। तो मैंने 5 आपको बेस्ट ब्रांच बताए। अगर आप उसको सिलेक्शन करोगे तो बड़ा अच्छा जॉब आपको लगेगा। तो बच्चे, आपने सारा चीज देखा कि पॉलीटेक्निक के बारे में मैंने स्टार्टिंग बेस से बताया और करियर ऑप्शन बताया, उसका एग्जाम्स के बारे में बताया, उसका फीस के बारे में बताया, आपका एडमिशन तरीका बताया। मैंने सारे डिटेल्स को कवर किए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें या हमारे जो एक्सपर्ट का नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉल करें और पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाए अगर आपको कोई डाउट रहता है तब। तो बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। हो सके उनको भी पॉलीटेक्निक करने का मन हो लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन के अभाव में वो अच्छी जगह से नहीं कर पा रहे हैं। तो चलो, बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।